क्या होता अगर सेथ वो चेयर ड्रॉप कर देते एंड ट्रिपल एच का प्लान बी बनने से इनकार कर देते। हेलो गाइस, आज बात करते हैं कि द शील्ड को सेथ की जगह अगर रोमन तोड़ते तो क्या होता। सो लेट्स बिगिन। 2014 जब सेथ चेयर को ड्रॉप कर देते हैं एंड रैंडी पर सुसाइड डाइव मारकर अथॉरिटी को ज्वाइन करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद सेथ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत लेते हैं ताकि अथॉरिटी के हर प्लान को वो बेकार कर सकें। एंड ये दोनों अपनी जी जान लगाकर रोमन को रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक के साथ चैंपियनशिप लड़ने के लिए सेट करवा लेते हैं। लेकिन मैच के दौरान रोमन को इंजरी हो जाती है, जिस वजह से बाकी के मेंबर्स रोमन की हेल्प करने पहुंचते हैं। लेकिन रोमन इंजरी का नाटक कर रहे होते हैं एंड सेथ एंड डीन को चेयर से मारकर वहां से चैंपियन बनकर निकल जाते हैं, जिसके बाद रोमन का ये मूव पूरे WWE यूनिवर्स को शॉक कर देता है। जिसके अगले नाइट रोमन ट्रिपल एच के साथ रिंग में आते हैं अपने कांड को जस्टिफाई करने एंड सेथ एंड डीन एम्ब्रोस भी वहीं होते हैं, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक रखा होता है। ट्रिपल एच बोलते हैं रेसलमेनिया में जो हुआ होना जरूरी था और अब अथॉरिटी के गोल्डन छपरी बॉय रोमन रेंस होंगे। डीन एंड सेथ, तुम लोग बहुत फुदक रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें रोमन के खिलाफ मैच चाहिए। किंग ऑफ रिंग को जीतो और लड़ो रोमन से, और उससे पहले तुम दोनों एक दूसरे से लड़ोगे उस मैच में एंटर करने के लिए। ट्रिपल एच इन दोनों के बीच दरार डालने का काम शुरू करते हैं और ये चीज रोमन को बड़ी पसंद आती है। अब देखना यह है कि रोमन का नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन होने वाला है। जिसके बाद अथॉरिटी के पिछले पालतू रैंडी रोमन को आरकेओ मार देते हैं, जो कि अथॉरिटी की बैंड बजाने के लिए वापस आए थे, जिस वजह से एक्सट्रीम रूल्स के लिए ट्रिपल एच को रैंडी वर्सेस रोमन का मैच करवाना पड़ता है। गुस्से से भरे खूंखार रैंडी रोमन की हालत कुत्ते से बदतर कर देते हैं। वहीं रोमन के लिए रैंडी को छू पाना भी मुश्किल पड़ रहा था एंड इस टाइम तक फैंस की उम्मीदें बढ़ जाती है कि रैंडी रोमन को टेक आउट करेंगे एंड न्यू चैंपियन बनेंगे। लेकिन कैसे न कैसे रोमन इस मैच में रिटर्न करते हैं एंड ट्रिपल एच की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। रैंडी को स्पीयर मारकर फिर स्टील चेयर्स पर पेडिग्री मारकर रिटेन कर लेते हैं, जिसके खत्म होते ही डीन एंड सेथ वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई और भी वहां आ जाता है इनको इंटरप्ट करने के लिए। फिर डीन एम्ब्रोस ब्रॉक की तरफ बढ़ते हैं तो पहले डीन को फिर सेथ को ब्रॉक दोनों को ही पछाड़ देते हैं। डीन को तो वो बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं, पर सेथ रोलिंस वहां से भाग लेते हैं। जिसके बाद रोमन एंड ब्रॉक एक दूसरे को घूरते हैं, फिर ब्रॉक वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद किंग ऑफ द रिंग मैच के क्वालिफिकेशन मैच के लिए सेथ आते हैं एंड उनके ओपोनेंट अथॉरिटी के वफादार केन होते हैं, जो सेथ को बुरी तरह मारते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट सुपर स्टॉम्प से केन को डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद वो लास्ट मैच के लिए जाते हैं, तब मैच में आने से पहले ही बैरेट उन पर अटैक कर देते हैं एंड सेथ की बुरी हालत कर देते हैं। फिर रिंग में ले जाकर हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ यहाँ से भी जीत निकाल लेते हैं एंड किंग ऑफ द रिंग बन जाते हैं। एंड समर स्लैम के लिए सेथ वर्सेस रोमन का मैच सेट हो जाता है। लेकिन अथॉरिटी इस मैच को टालने की कोशिश करती है एंड पे बैक में सेथ वर्सेस ब्रॉक का मैच रख देती है। ब्रॉक लेसनर वो बंदे हैं जिनसे जीतना नामुमकिन है। इस मैच के दौरान रोमन एंड ट्रिपल एच भी तमाशा देखने आए होते हैं कि अगर सेथ ये मैच हारते हैं तो उनकी जगह ब्रॉक लड़ेंगे समर स्लैम में। लेकिन डीन एम्ब्रोस की हेल्प से सेथ ब्रॉक को डिफीट कर देते हैं, पर ब्रॉक मैच के बाद जब डीन को मारते हैं तब सेथ फिर से वहां से भाग जाता है। लेकिन डीन की हेल्प करने स्टिंग वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अगले रॉ में स्टिंग वहां आते हैं एंड डीन एंड सेथ भी, और ये दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं। तब स्टिंग इन्हें रोक देते हैं एंड उन्हें उनका मेन गोल याद दिलाते हैं। जिसके बाद ये तीनों साथ आ जाते हैं अथॉरिटी को टेक आउट करने के लिए। जिसके बाद स्टिंग का मैच रोमन के साथ होता है फॉर चैंपियनशिप और रोमन इस लीजेंड को आराम से हरा देते हैं और मैच के बाद भी स्टिंग को पनिशमेंट देते हैं। डीन एम्ब्रोस उन्हें बचाने के लिए आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिपल एच उन्हें लॉकर रूम में बंद करके रिंग में आ जाते हैं और ट्रिपल एच एंड रोमन मिलकर स्टिंग को मारते हैं। लेकिन स्टिंग की हेल्प करने डेड मैन वहां टपक जाते हैं। जिसके बाद ट्रिपल एच एंड रोमन वहां से निकल लेते हैं। अगले रॉ में डीन गोल्डस्ट को हरा देते हैं ताकि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतकर रोमन एंड अथॉरिटी को टेक डाउन कर सकें। जिसके बाद डीन एंड सेथ बैकस्टेज दिखते हैं एंड डीन बोलते हैं
जब स्टिंग पिट रहा था तब तू वहां नहीं आया और मैं तो लोकर रूम में बंद था, तू कहाँ पे गायब था? तब सेथ बोलते हैं, देख भाई, मैं तो इस बिल्डिंग में ही नहीं था और लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तू ब्रीफकेस जीतने वाला है ना, तो उस पर ध्यान दे। जिसके बाद मनी इन द बैंक में अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर डीन ये मैच जीत जाते हैं, जिस तरह 2014 में सेथ जीते थे। वहीं इस पीपीवी के मैन इवेंट में ब्रोक अपना रीमैच कर रहे होते हैं एंड रोमन को बुरी तरह मारते हैं। जिसके बाद जब ये दोनों गिरे होते हैं तब डीन वहां पहुंच जाते हैं कैश इन करने के लिए, पर सेथ डीन पर स्टॉप मारकर उन्हें कैश इन करने से रोक देते हैं, जिस वजह से रोमन रिटेन कर जाते हैं। सेथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जगह डीन एम्ब्रोज चैंपियन बने। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं एंड रोमन वहां भी आ जाते हैं। जिसके बाद रोमन इन दोनों को टेक डाउन कर देते हैं एंड क्लियर मैसेज दे देते हैं कि इस बिजनेस को वो और अथॉरिटी चला रहे हैं। जिसके बाद अधमरे डीन एम्ब्रोज बोलते हैं, मैं कैश इन करूंगा समर स्लैम में और तुम दोनों को डिफीट करूंगा। जिसके बाद समर स्लैम में ये मैच ट्रिपल थ्रेट हो जाता है। इस मैच में तीनों का बस एक ही गोल था, एक दूसरे को हराना और ये चैंपियनशिप जीतना। और इस मैच के दौरान ट्रिपल एच चेयर के साथ आते हैं ताकि सेथ को टेक डाउन कर सकें, पर उनके हाथों से चेयर लेकर डीन एम्ब्रोज सेथ एंड ट्रिपल एच को ही रिंग से बाहर फेंक देते हैं एंड पीछे से रोमन जब स्पीयर मारते हैं तो चेयर रोमन के सर पर ही लग जाती है, जिसका एडवांटेज डीन एम्ब्रोज को मिल जाता है एंड उसी चेयर पर रोमन को डीडीटी मारकर वो पिन कर देते हैं एंड न्यू चैंपियन बन जाते हैं। इस स्टोरी में वो ही विन करते हैं जिसने लास्ट तक पूरी लॉयल्टी रखी थी। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए कमेंट करो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।